ये है वो वाले क्रेप्स जो मैं ले, मुझे ठंडे पानी से नहा कर आना पड़ा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तब इसमें ऑयल लगाती हूँ और फिर इसको माइक्रोवेव में रखा पराठा गूंद रही हूँ, क्योंकि ब्रोकली ना बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती है। दोनों बच्चे अपनी अपनी अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं। सोच रही हूँ ट्राई करूँ, इसे पहना के पीती हूँ। गाइस स्नोफॉल शुरू हो गई और मनीष को आदि को पिक करने जाना है। एक और रुदू आदि के स्कूल में पूरा वाइट हो गई है सारी, क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है और मुझे मनीष के लिए कोई, मैं सोच रही हूँ ये वाली जैकेट देखूँ, ये पूरी अंदर से फ्लीस है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठ चुकी हूँ, साफ़ सफाई हो गई है घर की, चावल बन रहे हैं, दिन का लंच की तैयारी हो रही है। कल चिकन बनाया था, तो कल आदि ने चिकन बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि उसको इतनी नींद आ रही थी, भगवान जाने कैसे, ऐसा थका हुआ था वो कि उसने कल रात को डिनर ही नहीं किया, वो बिना डिनर करे ही सो गया। सो आदि के लिए तो चिकन है, और आदि और चिकन कह रही हूँ, आदि और मनीष तो चिकन खाएंगे, मैं और मेरा बेटा हम लोग दाल चावल खाएंगे, क्योंकि ना उसको चिकन का इतना शौक है ना मुझे इतना शौक है। कल जो मैं सिनेमन बन लेकर आई थी ना, वो इतने अमेजिंग थे। और कल एक मैंने चाय के साथ खाया, एक मैंने अभी सुबह ब्रेकफास्ट में खाया और ख़त्म कर दिया है। मैं चॉकलेट फिल्ड क्रेप्स भी लेकर आई हूँ, वो भी आजकल में खाते हैं, आज या कल में देखते हैं। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा ठंडा है, तो आज ब्रोकली सूप बनाएंगे, क्योंकि ब्रोकली भी पड़ी हुई है घर पे। तो ब्रोकली को भी अभी उबालने के लिए रख देते हैं, थोड़ा अच्छे से स्टीम हो जाएगी, तो फिर शाम को चाय की जगह आज ब्रोकली सूप पियेंगे। ये है वो वाले क्रेप्स जो मैं लेकर आई हूँ, चॉकलेट फिल्ड क्रेप्स। इनकी डेट तो चलो दिसंबर तक है, तो इनको खा सकते हैं, यमी यमी। और मैं लेकर आई थी ये न्यूट्रेला फिल्ड पैनकेक्स, ये परसों तक ख़त्म करने, ऑलरेडी खुल चुका है, एक ऋतु लेके गया है अपने स्कूल ना, मीठा मीठा ये सब लेकर आई हूँ। और मैं लेकर आई हूँ ये मफ़िन्स। मुझे ना चाय के साथ मीठा खाने का बहुत शौक है, और वैसे भी कैलोरीज भी तो बढ़ानी है सर्दियों में, तो यही सब खाने का मज़ा है। पता है क्या हुआ, मैं जब बच्चों को स्कूल से छोड़ के घर पहुंची, तो मनीष तक नहा के फटाफट ऊपर चला गया था अपने ऑफिस में काम करने के लिए, क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे हसल, मंडे को इतना काम होता है 2 दिन की छुट्टियों के बाद। ये नहीं कि मुझे बता दे कि मानवी पानी ना गर्म नहीं आ रहा आज, ठीक है, अपना भी ठंडे पानी से नहाया, मतलब एकदम ठंडा तो नहीं था, कोसा कोसा ल्यूक वार्म वाटर था उसके टाइम पे, जो मुझे बोल रहा है कि उसके टाइम पे थोड़ा सा वार्म था, तो उसने नहाया और चला गया। मैं जब नहाने घुसी 10 बजे तक, और 1-1.5 घंटे बाद काम वाम करके मैं नहाने घुसी, मैं वेट कर रही हूँ अब पानी गर्म आएगा, अब पानी गर्म आया ही नहीं भैया, इतनी देर तक पानी गर्म, मुझे ठंडे पानी से नहा कर आना पड़ा, मेरे तो होश ही उड़ गए, मैंने ये क्या हो गया। फिर बाहर आई तो मैंने चेक किया, कल शाम को मैंने पानी ऑन किया था बच्चों को नहलाने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि जो आपने शेड्यूल किया हुआ होता है ना, वो हट जाता है, मैंने उसको ऑफ कर दिया, तो वो शेड्यूल वाला हट गया, और सुबह ऑब्वियसली फिर 2 घंटे का जो हम शेड्यूल करके रखते हैं गर्म पानी, वो हुआ ही नहीं, ठंडे पानी से नहाया। फिर अभी मैंने पानी बूस्ट पे लगाया है बर्तन वर्तन धोने के लिए, क्योंकि नहा तो लिया ही है अब ठंडे पानी से, हम लोग ये बर्तन कैसे धोएंगे ठंडे पानी में, तो अभी आधे घंटे का बूस्ट पे लगाया है बर्तन वर्तन धोने के लिए। बैंड बज गई आज मेरी, मतलब ठंडे पानी से नहा के ठंड में। थैंकफुली आज ठंड कम थी, मतलब इतनी नहीं लग रही थी मुझे, अब लग रही है, अब धूप चली गई ना, मनीष कह रहा है मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है आज, बट अब मुझे भी लग रही है। मैं अपने लिए एक जैकेट लेके आ गई हूँ ऊपर से पहनने के लिए, अब बस जैकेट पहनती हूँ। हीटर ना, मैं अभी दिन में मनीष मुझे करता है हीटर चला रही, हीटर मैं इसलिए नहीं चला रही क्योंकि अब आदू आएगा स्कूल से, है ना, तो गर्म हो रहा होगा घर, फिर एकदम से मुझे जाना पड़ेगा बाहर, फिर रुद्दू को पिक करने के लिए, फिर वो आएगा। मैंने उसको बोला जब रुद्दू घर आ जाएगा ना, उसके बाद चलाऊंगी मैं हीटर, ताकि सब घर के अंदर है, फिर किसी को अंदर बाहर नहीं करना है, सर में दर्द हो जाती है, हीटर की भी इतनी आदत नहीं है ना। इंडिया में मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे ना आदू को लेके बहुत सारी क्लासेस के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो अंदर बाहर ना हीटर चलाने में आपका सर घूम जाता है, तो मैं वहाँ पे भी अवॉइड करती थी, यहाँ पे भी जितना हो सकता है, नहीं कर सकते हम अवॉइड ज़्यादा ऑफ कोर्स। कल शाम को हमने हीटर चलाया था, क्योंकि ठंड बहुत है, आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट आप ये कर सकते हो कि आप जब सब आ गए हो ना स्कूल से वापस, सब घर के अंदर आ गए, उसके बाद चला लो हीटर, उससे पहले मत चलाओ यार, क्योंकि आप अंदर बाहर करते रहोगे तो फिर तो सर दर्द शुरू हो जाएगा, फिर बैंड बच जाएगी। खा पी के तैयार हो गए, मतलब मैं अब रुदू को पिक करने के लिए जाती हूँ, और जाने से पहले मैंने ब्रोकली उबालने के लिए रख दी है, सूप बनाऊंगी वापस आके। और आज मैं सोच रही हूँ कि बैंगन का भरता बनाते हैं, बहुत दिनों से बैंगन का भरता नहीं खाया है, तो बस मैंने बैंगन धो दिए हैं, अब इसमें ऑयल लगा के माइक्रोवेव पे रख के चली जाती हूँ, सो दैट जब तक मैं वापस आऊँगी तो ये ठंडा भी हो जाएगा, तो मुझे इसको छीलने के लिए ना इट विल बी ईजियर। तो इसको फटाफट करते हैं, काटते हैं
ऑयल वॉयल लगा के और माइक्रोवेव में रखते हैं इसको भुनने के लिए। सो ये मेरे को ना बैंगन लाए हुए 1 हफ्ता हो गया था ऑलमोस्ट। सो मैंने बैंगन में ऐसे 4 कट्स लगा के 4 वो कर दिए हैं और फटाफट अब इसमें ऑयल लगाती हूँ और फिर इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ 6-7 मिनट के लिए। मैंने तो 7 मिनट्स लगा दिया है और अब मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके रुद्दू को पिक करने जाती हूँ। तो गाइस बैंगन कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसको मैंने छील लिया है और पूरा अच्छे से पील करके रख दिया है। इसको भी ऐसे कट कट कर देंगे। प्याज भून रही हूँ मैं, फिर टमाटर और अदरक लहसुन डालते हैं इसमें। और ब्रोकली की सूप तो हमने बनाया नहीं क्योंकि हमने चाय पी ली, तो मैंने ब्रोकली को का पराठा गूंद रही हूँ क्योंकि ब्रोकली ना बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती है, स्पेशली आदि के लिए, और आदि ब्रोकली बिल्कुल नहीं खाता है। बट मुझसे ना आटा ढंग से गूंजता नहीं है, पता नहीं क्यों, कभी गुंज जाता है कभी अच्छे से नहीं गूंजता। तो ये ना बड़ा चिपचिपा सा हो रहा है। मैं इतना सारा आटा डाल दिया, आई डोंट वांट टू कीप वेस्टिंग बार बार। मैंने ना फ्रिज के अंदर रख दिया, थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना आई होप, तो फिर थोड़ी देर में गूंदूंगी। शायद ना ये हल्का गर्म था, एक बार मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ था जब मैं दाल का पराठे के लिए आटा गूंद रही थी, तो दाल थोड़ी गर्म थी तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ था आटा गूंदने में। तो आई थिंक कुछ होता है इसका शायद, कि अगर गर्म है तो फिर ढंग से आटा गूंदता नहीं है। तो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। तब तक मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ और फिर इस आटे को मैं बाद में करूँगी। तो फिर हम कल ब्रोकली के पराठे बनाएंगे, क्योंकि मैं वैसे ब्रोकली भर के डालूंगी तो ये नहीं खाएंगे, तो आटे में ही गूंद दूंगी ना तो फिर एटलीस्ट खा लेंगे। The next day. आज हो रही है हल्की हल्की बारिश और दोनों बच्चे अपनी अपनी अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं। आदि को तो फन लग रहा है, आदि ढंग से, आदि फर्स्ट टाइम अम्ब्रेला लेके चल रहा है। आदि ऊपर करो, ऊपर 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 करो योरसेल्फ। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बच्चों को भी बाहर से छोड़कर आई हूँ और मेरा बस हाथ थके हुए नहीं थे, मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं और अभी बाहर से 4 डिग्रीज हो रहा है। मैं घर के अंदर घुसी हूँ, घर के अंदर टेम्परेचर 17 हो रहा था मेरे, तो चश्मों में पूरा फॉग फॉग हो गया। ऐसे तो ठंड गर्म हो जाएगी भैया, या तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मेरे को अपने लिए फटाफट से जाके ग्लव्स लेकर आ रहे हैं। मेरे होश उड़ गए, होश, मेरे से हाथ ही बाहर नहीं निकाले जा रहे थे पॉकेट से। मुझे अम्ब्रेला भी पकड़ना था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और 2 अम्ब्रेला थे मेरे पास कि बच्चों के भी थे। मैं कैसे आई हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। वापस जाते हुए ना इतना नहीं पता चला, वापस आते हुए तो ना उफ, फटाफट गरम गरम कुछ कप वगैरह चाय तो क्या, वो मुझे इम्यूनिटी ड्रिंक लेकर आई हूँ, थोड़ी सी वो पीती हूँ। बट घर के अंदर मुझे अच्छा लग रहा है, घर के अंदर तो गर्म है बट बाहर ठंडी है, बारिश है और 4 डिग्री टेम्परेचर है। कल शाम को लंदन में तो आई थिंक थोड़ी बहुत स्नो भी हुई है, बिकॉज मैं किसी की स्टोरीज देख रही थी। यहाँ पे थर्सडे को दिखा रहा है स्नो। कैसे जाएंगे यार स्कूल बच्चों को छोड़ने, मेरे को तो ये सोच सोच के मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है सोच सोच के घर से बाहर निकलने में। बहुत मुश्किल है भाई, ठंडी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सो ये वाली चाय लेकर आई थी मैं, सोच रही हूँ ट्राई करूँ इसे, बना के पीती हूँ। और इसे देख के मनीष को भी अब पीनी है, कह रहा है हमारी भी इम्यूनिटी बढ़ा दो ज़रा। ये ना ऐसे हैं 2-2 टी बैग साथ में, तो एक अपने लिए बनाती हूँ और एक मनीष के लिए बनाती हूँ। तो मैंने अपने लिए और मनीष के लिए निकाल लिए। मुझसे वैसे इस टाइप की चाय वगैरह नहीं पी जाती है। आई एम अ वेरी देसी पर्सन। मेरे को ना एकदम टिपिकल चाय चाहिए होती है, घर वाली, दूध वाली, अदरक लहसुन कह रही हूँ, सॉरी, अच्छी सी अदरक वाली। बट आजकल मैंने अदरक वाली बंद कर रखी है, तो मैं थोड़ी मसाला चाय टाइप्स पीती हूँ, ये मुझे एसिडिटी हो जाती है। साथ में मैंने अपने लिए पैनकेक ले लिया है, तो मैं सोच रही हूँ साथ में ब्रेकफास्ट ही कर लेती हूँ। मुझे जाना है बाहर प्राइमार्क, पाउंडलैंड वगैरह, ग्लव्स देखने और छोटा मोटा और सामान लेने के लिए। बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं ठंड में घर से बाहर निकलूँगी, देखते हैं। अब 11:15 हो रहे हैं, अब जाके बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है, वो भी फिर शुरू हो जाएगी। मैं नहीं जा रही अब बाहर। मैं सोच रही हूँ कि नेटफ्लिक्स पे कुछ देखा जाए, तो मैं अभी देख रही थी ये नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री है, इसी को चेकआउट करते हैं। गाइस स्नोफॉल शुरू हो गई और मनीष को आदि को पिक करने जाना है, जाओ जल्दी। स्नो स्नो। The next day. हाय पीपल, कल रात को यहाँ स्नोफॉल हुई है
रुदु इतना खुश हो रहा है ना, कार पे पूरी बर्फ जमी हुई है। जल्दी और तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सारी कार्स पे ऐसे बर्फ जम गई है और रोड में ज़्यादा तो नहीं बट कहीं कहीं पे ना हल्का हल्का पानी जो जमा हुआ ना तो थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था। जहाँ जहाँ पे पानी है ना वो सब जम गया है, जैसे ये ग्रास पूरी जम चुकी है। ये रोड में ना थोड़ा थोड़ा सा आइस जमी हुई है, स्नो जमी हुई है, ज़्यादा तो नहीं, बस इससे ज़्यादा ना जमे यार, इससे ज़्यादा मुझसे टॉलरेट भी नहीं होती। अभी -1 हो रहा है और हम स्कूल जा रहे हैं। ये रहा, सॉरी 1 डिग्री हो रहा है, सब कुछ जमा हुआ है। जो साइड्स में लीव्स वीव्स पड़ी थी वो सब जम गई हैं और 1 डिग्री के साथ -3 टेम्परेचर, मतलब फील्स लाइक -3 दिखा रहा है। और मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए, तो मैं अपने हाथ वापस पॉकेट में डालती हूँ। एक और रुदु आदि के स्कूल में पूरा वाइट हो गई है सारी ग्रास। सो गाइस फाइनली मैंने 2 दिन के बाद हिम्मत कर ली है बाहर जाने की, तो मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करने जाना है, ग्लव्स लेने हैं, तो चलो चलते हैं और सामान लेके आते हैं। और ये मैंने पहन रखा है पूरी कवर्ड। दिल्ली में मैं बिल्कुल भी कभी कैप नहीं लगाती थी, बट यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, इसके बगैर होगा नहीं काम। मैं निकल गई हूँ और एज़ ऑलवेज़ मैं अपने ग्लव्स पहनना भूल गई हूँ और मैंने पता नहीं क्यों कैप लगा ली है। इतनी ठंड नहीं है कैप की, ये ऐसे वाली कैप की, मेरी इसकी हुडी की कैप भी चल जाती, बट मेरे बाल इतने ख़राब हो रहे हैं ना, बैड हेयर डे, बड़े ऑयली से हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लगा ली कैप की शक्ल थोड़ी सी ठीक लगेगी। बट मैं ग्लव्स पहनना भूल गई हूँ और मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं क्योंकि आई थिंक अभी 1 या 2 डिग्रीज़ हो रहा है। सो फटाफट चलते हैं भाग के मॉल में और सामान खरीदते हैं। सो इतनी चिलचिलाती हुई ठंड में मैं जा रही हूँ रैकल मॉल, क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है और मुझे मनीष के लिए कोई गिफ्ट लेना है। सो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्या लेते हैं उसके लिए। क्रिसमस लाइट्स लग गई हैं और रैकल मॉल में भी। और मैं सबसे पहले जा रही हूँ रिवर आइलैंड चेकआउट करने, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम रिवर आइलैंड के कपड़े काफ़ी अच्छे लगे थे, तो वहीं चलते हैं। सो मैं सोच रही हूँ ये वाली जैकेट देखूँ, ये पूरी अंदर से फ्लीस है और अभी के वेदर के लिए काफ़ी आइडियल है। इसमें एक ब्लैक कलर है और ये ऑलिव कलर है। सो इन दोनों में से देखती हूँ। ऑलिव वाली जैकेट बहुत पसंद आ रही है, उसमें अंदर यहाँ पूरा फ्लीस है, स्लीव्स पे नहीं है, बाकी पूरा फ्लीस है। बट मैं सोच रही हूँ एक बार ज़ारा और H&M भी चेकआउट कर लेती हूँ और उसके बाद फाइनल डिसाइड करती हूँ कि क्या लेना है। अभी तक मैंने ज़ारा, H&M और रिवर आइलैंड ट्राई कर लिया है। रिवर आइलैंड की मुझे वो जैकेट पसंद आ रही है, मेरे बजट में भी है, बट मनीष ने कभी ऐसी फ्लीस वाली जैकेट पहनी नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर। अब मैं नेक्स्ट के अंदर घुस रही हूँ, वहाँ देखती हूँ। सो फाइनली मैंने मनीष के रिवर आइलैंड से ही वो ऑलिव कलर की जैकेट ले ली है, फुल फर वाली। अब देखते हैं उसे पसंद आती है कि नहीं आती है, क्योंकि यूजुअली उसे ऐसे पसंद नहीं आती है। मतलब मैं उसको कुछ देती हूँ, उसे पसंद नहीं आता, वो मुझे कुछ देते हैं, हम यूजुअली साथ में शॉपिंग करवा लेते हैं एक दूसरे को, जिसको जो ले ला अपनी पसंद से ले लो। सो ऐसे सरप्राइज़ दे रही हूँ, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स गो होम एंड दिखाते हैं उसे पसंद आता है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज। मनीष को जैकेट पसंद आता है या नहीं आता है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। 3 दिन से ये व्लॉग बन रहा है। फाइनली इसको मैं अब एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग आएगा हमारा एनिवर्सरी व्लॉग। कल हमारी 13th एनिवर्सरी है। सो घर चलते हैं और दिखाते हैं मनीष को और उसका रिएक्शन हम नेक्स्ट व्लॉग में लेंगे। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय व्लॉग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।